बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान रातों रात कैसे सफल हुई और किसके साथ संबंध बनाने से वह आज इतनी सफल हुई है, जाने इस वीडियो में। दोस्तों, सारा एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी है। सारा को एक्टिंग में करियर तो बचपन से ही बन रहा था, लेकिन तभी सारा का वजन 96 किलो था। फिर सारा ने अपना वजन कम करने के लिए लगातार 18 महीनों तक बहुत मेहनत की। भारत आने से पहले ही सारा ने अपनी मां को कोई वीडियो कॉल नहीं की थी और ना ही कोई पिक्चर साइन की थी, जो कि सारा अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी मां को सरप्राइज देना चाह रही थी। जब सारा मुंबई वापस आई, तब उन्होंने अपनी मां को बताया कि वह आ रही है। अमृता सारा को लेने के लिए एयरपोर्ट गई, लेकिन वह सारा को पहचान ही नहीं पाई और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह लड़की कोई और नहीं, सारा अली खान ही थी। सारा को देखकर उनकी मां एकदम हैरान हो गई थी। सारा जब एकदम छोटी थी तब उसे अपने पापा से मिलने नहीं दिया जाता था और जब थोड़ी समझदार हुई तो अपने पापा से मिलने लगी। सारा अक्सर कहती है कि मैं अब्बा से अलग जरूर रह रही हूँ, पर वह हमेशा माँ की तरह सपोर्ट करते आए हैं, इसलिए कभी लगा ही नहीं कि वो मुझसे दूर है। साल 2004 के बाद सैफ और अमृता साथ कभी नहीं देखे गए, पर सैफ अली खान अपनी बेटी सारा के साथ अक्सर नजर आते हैं। सैफ अली खान की दूसरी पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर और सारा अली खान में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सारा करीना को माँ या फिर अम्मी नहीं बोला करती है, वो करीना का नाम लिया करती है और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। सारा करीना को नाम लेकर बुलाती है, तो इसमें ना तो करीना को कोई प्रॉब्लम है और ना तो सैफ अली खान को। दोस्तों, सारा और करीना को कई बार साथ देखा गया है और कई बार तो सारा तैमूर के साथ प्यार करती हुई भी नजर आई है। सारा ने एक इंटरव्यू में बताया कि करीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वह मेरे अब्बा की पसंद है और अब्बा उनके साथ बहुत खुश है। दोस्त सारा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से क्लोज है और अपनी माँ से ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सारा कहती है उनके सबसे ज्यादा एक्टिंग पैशन श्रीदेवी से मिलती है और वो ही उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। श्रीदेवी मैम अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती थी, वैसे ही मुझे अपनी फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले करने हैं। सारा ने 2018 में केदारनाथ मूवी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। डायरेक्टर अभिषेक कपूर द्वारा बनाई गई ये केदारनाथ फिल्म में सारा ने एक हिंदू लड़की का रोल प्ले किया, जिसका मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। ये फिल्म शूटिंग से लेकर रिलीज तक काफी विवादों में रही। कई बार इस फिल्म को बॉयकॉट भी किया गया। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी काफी विवाद रहा। डायरेक्टर अभिषेक कपूर और प्रोड्यूसर ने फिल्म के रिलीज डेट को लेकर भी विवाद हो गया था और इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई और मामला कोर्ट में पहुंच गया। सबको लगने लगा कि शायद यह मूवी कभी रिलीज नहीं हो पाएगी और ऐसा ही सारा को भी लगने लगा था। इसलिए सारा ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा साइन कर ली। सिम्बा साइन करने के कुछ ही दिनों के बाद केदारनाथ का विवाद सुलझ गया और मूवी की शूटिंग दोबारा शुरू होने लगी। पर प्रॉब्लम यह हुई कि तब तक तो सारा सिम्बा की शूटिंग में बिजी हो चुकी थी, इसलिए केदारनाथ मूवी के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने सारा पर केस कर दिया। अभिषेक ने कहा कि जब सारा ने केदारनाथ मूवी साइन की थी तो बोला था कि शूटिंग के लिए वह हर डेट पर मौजूद रहेंगी, लेकिन अब सारा मौजूद नहीं है। अगर सारा शूटिंग के लिए नहीं आई तो उनको 5 करोड़ हर्जाना देना होगा। इस मामले में सैफ अली खान ने भी इंटरफेयर किया था। बाद में यह विवाद कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया और केदारनाथ की शूटिंग भी शुरू हो गई। सारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने केदारनाथ और सिम्बा दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ की। सिम्बा की शूटिंग दिन में किया करती थी और केदारनाथ रात को। कभी कभी तो मेरा मेकअप रास्ते में ही किया जाता था। ये दोनों ही फिल्में एक साथ करते हुए मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। सारा को अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। सारा की दूसरी फिल्म सिम्बा भी 2018 में ही आई थी, जो सुपरहिट रही। सिम्बा मूवी की एक्ट्रेस सारा अली खान ही थी और वह इस रोल की पहली पसंद नहीं थी। एक्टर के तौर पर रणवीर सिंह चुना जा चुका था, पर लीड एक्ट्रेस को लेकर मेकर में कंफ्यूजन थी। कभी सुनने में आता था कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर लीड रोल करेंगी, तो कभी सुनने में आता था कि प्रिया प्रकाश पूरिया। उन दिनों करण जौहर की वेब सीरीज लव स्टोरी की वजह से कियारा आडवाणी भी काफी चर्चा में थी और करण जौहर कियारा की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस थे। कियारा को ही सिम्बा में कास्ट करने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। तब तक रोहित शेट्टी ने सारा अली खान को कास्ट कर लिया। सारा को सिम्बा में कास्ट करने का काफी दिलचस्प किस्सा भी है। रोहित शेट्टी बताते हैं कि सारा ने मुझे कई मैसेजेस किए, जिसमें मुझे वह एक ही बात बोला करती थी कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो रोहित ने सारा को अपने ऑफिस बुला लिया। सारा रोहित के ऑफिस पहुंची और हाथ जोड़कर
रोहित से रिक्वेस्ट करके कहा कि प्लीज मुझे काम दे दो। यह देखकर रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोहित सारा को ऐसे देखकर भावुक हो गए। वह सोच रहे थे कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी मुझसे काम के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, इसलिए रोहित ने सारा को सिम्बा में कास्ट कर लिया। रोहित ने यह भी बताया कि सारा को कास्ट करने के लिए मुझसे किसी ने सिफारिश नहीं की थी। सिम्बा मूवी साल 2018 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक थी, जिसने 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। सारा करण जौहर का शो कॉफी विद करण में भी गेस्ट रह चुकी है। कॉफी विद करण में सारा ने यह बताया था कि उन्हें एक्टर कार्तिक आर्यन पर क्रश है, जिसके बाद एक अवार्ड शो के दौरान कार्तिक और सारा को इंट्रोड्यूस करवाया। उस अवार्ड शो के बाद सारा और कार्तिक अच्छे दोस्त बन गए थे और साफ नजर आने लगे। कार्तिक अपनी मूवी पति पत्नी और वो कर रहे थे। लखनऊ में तो सारा कार्तिक से मिलने मुंबई से लखनऊ पहुंची। इसके बाद यह चर्चा बढ़ गई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी तरह जब सारा दिल्ली में एक फैशन शो कर रही थी तो कार्तिक दिल्ली पहुंचे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए दोनों काफी क्लोज आ गए थे और इन दोनों को साथ रखने का काम किया। इम्तियाज अली की रोमांटिक फिल्म लव आजकल ने लव आजकल का ट्रेलर लॉन्च होते ही फैंस इन दोनों की केमिस्ट्री के दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर कार्तिक और सारा की जोड़ी को नाम दिया गया कार्तिक। ये नाम काफी दिनों तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। लव आजकल मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेस ना हो सकी और इसके बाद सारा और कार्तिक भी ज्यादा दिन साथ नहीं दिखे। साल 2020 के अंत तक सारा की एक और मूवी रिलीज हुई थी, जो कुली नंबर 1 मूवी की रीमेक थी। यह फिल्म डेविड धवन की मूवी थी, जिसमें सारा के अपोजिट वरुण धवन थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई। अब आइए दोस्तों, सारा की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ और भी बातें और सच्चाइयां जान लेते हैं। सारा को खुद को नवाब कहलाना पसंद नहीं है और ना ही वह ऐसा जताती हैं। उनके साथ जिसने भी काम किया है वह सब यही बोलते हैं कि सारा बहुत ही डाउन टू अर्थ है और नवाब वाला एटीट्यूड सारा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सारा अपने बारे में बताती हैं कि लोगों को लगता है कि मैं एक स्टार की बेटी हूं, इसलिए खूब महंगे कपड़े पहनती होंगी। सोशल मीडिया पर कई बार फैंस कमेंट करते हैं कि मैं कपड़े को रिपीट करती हूं। हाँ, ये सच है कि मैं अक्सर कपड़े रिपीट किया करती हूँ। सारा को छोटे शहरों में जाना, छोटी दुकानों में शॉपिंग करना भी पसंद है। सारा हर धर्म में विश्वास रखती है। सारा ने जब इस बार गणपति जी की स्थापना की और पूजा की तो फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इस पर बहुत से लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, लेकिन कुछ लोग उनके मुस्लिम होने पर भी सवाल उठा रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें पुराण का पाठ पढ़ा रहे थे। इसके अलावा बहुत से लोगों को सारा का यह पूजा करना पसंद भी आया, जिन्होंने सारा की खूब तारीफ की। सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं, सारा हिंदुस्तान का हर पर्व बड़े धूमधाम से बनाती है, चाहे वह होली हो या दिवाली, ईद हो या रक्षाबंधन या फिर क्रिसमस हो। इसके अलावा सारा को धार्मिक स्थलों पर भी जाना बहुत पसंद है। दोस्तों, सारा से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है कि स्टार किड होने की वजह से बॉलीवुड में तुम्हें एंट्री आसानी से मिल गई, तो सारा ने इस बात पर बोला कि हाँ, फैमिली कनेक्शन होने की वजह से आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है। मैं इस बात को मानती हूँ, पर यह सब इसलिए आसान हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने अपने करियर में बहुत मेहनत की। उसी मेहनत का फायदा आज मुझे हो रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। कनेक्शन के थ्रू एंट्री तो मिल सकती है, परंतु ऑडियंस अगर मुझे पसंद करेंगी तभी मैं कामयाब हो सकती हूँ। ऑडियंस डिसाइड करेगी कि मुझे फिल्में मिलनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, सारा को लुक की वजह से नहीं, बल्कि उनके नेचर की वजह से भी काफी पसंद किया जाता है। उनकी प्रसिद्धि इस कदर बढ़ी है कि मायानगरी मैगजीन में सारा का फोटो था, जिस पर लिखा था कि सारा इन दिनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री है। सारा को क्लब में पार्टियां और शोर शराबा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा पार्टी नहीं है। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी में सारा बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। ये शादी के लिए सारा के लिए लहंगा उसकी मां अमृता ने ही पसंद किया था और ये चाहती थी कि उसकी बेटी काफी खूबसूरत दिखे। सारा अली खान बचपन से ही खूब शरारती रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी मां से मार भी खानी पड़ी थी। लेकिन सारा आज भी उतनी ही मस्ती करने वाली लड़की है। दुनिया को अलविदा कह चुके मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने सारा की सादगी की बहुत तारीफ की थी। दरअसल सारा की कुछ एयरपोर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहीं, जिसमें वह अपना सामान खुद ले जाती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो को देखकर लोगों ने सारा की तारीफ तो की, साथ ही ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा कि बहुत खूब सारा, तुमने एक उदाहरण पेश किया है कि सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। किसी को परेशान न करना, अपना लगेज खुद ले जाना और कोई चमचा नहीं। तुमने बिना किसी डर के अपना आत्मविश्वास दिखाया।
सारा अपने भाई इब्राहिम से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। सारा अपने भाई के साथ अक्सर इवेंट में या फिर फैशन शो में चीयर करती हुई नजर आती है। अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो सारा को टेनिस खेलना बहुत पसंद है। वो अपने भाई या फिर पापा के साथ टेनिस खेलती नजर आ भी चुकी हैं। सारा को पिज्जा खाना, चाइनीज खाना, दिल्ली के छोले भटूरे भी काफी पसंद है। पहले सारा रोजाना पिज्जा खाया करती थी, लेकिन अब वह कंट्रोल में रहती हैं। बात करें सारा की हाइट की तो उनकी 5 फीट 4 इंच हाइट है और बॉडी वेट 58 किलो है। तो दोस्तों, यह थी सारा की अब तक की कहानी। आपको सारा कैसी लगती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।